नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा। नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेहरू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नेहरू जी का ये। बरेली में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाए जाने के बाद पिछले 4 दिनों से कांग्रेस के नेता गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठकर धरना दे रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं को जानकारी मिली कि मिशन कंपाउंड में कूड़े के ढेर में पंडित नेहरू की प्रतिमा पड़ी हुई है, जिसके बाद अनशन से उठकर कांग्रेस नेता मिशन कंपाउंड पहुंचे और यहां पर मूर्ति को ढूंढ निकाला है। अब कांग्रेस नेता चौकी चौराहे पर प्रतिमा को स्थापित करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर केवी त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, जिला महासचिव उल्फत सिंह कठेरिया पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर केवी त्रिपाठी ने बताया कि उनको जानकारी मिली कि पंडित नेहरू की प्रतिमा मिशन कंपाउंड में कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है, जिसके बाद हम सभी लोग यहां पर पहुंचे तो देखा कि भारत रत्न पंडित नेहरू की प्रतिमा का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। डॉक्टर केवी त्रिपाठी का कहना है कि इस मामले में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि हम सभी लोग पिछले 72 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अब जब हमको यह पता चल गया है कि पंडित नेहरू की प्रतिमा मिशन कंपाउंड में पूरे की ढेर में पड़ी हुई है, तो फिर अब इनका अपमान और नहीं होने देंगे। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत बरेली जनपद में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी के तहत चौकी चौराहे पर जिस जगह पर पंडित नेहरू की प्रतिमा लगी हुई थी, उसको हटाकर चौराहे का सौंदर्यीकरण किया गया है। लेकिन पिछले लंबे समय से पंडित नेहरू की प्रतिमा को नहीं लगाया गया है। सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने नेहरू जी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए 5 तारीख से अपना आमरण अनशन जारी कर दिया है। 72 घंटे से ऊपर बीत गए हैं। बेशर्म प्रशासन, बेशर्म नगर निगम, बेशर्म नगर प्रमुख ये जवाब नहीं दे रहा था कि मूर्ति किस संस्था ने हटाई है, मूर्ति किस संस्था को लगानी है, कार्यदायी संस्था कौन है, नेहरू जी आखिर हैं कहाँ। मैं उन्हें खोज ही नहीं पा रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था। कल शाम को नेहरू जी ने चेतना से आवाज दी कि मैं बहुत ही गंदी जगह पड़ा हुआ हूँ। उसके बाद खोजना शुरू किया तो यही जहाँ चौकी चौराहा है वहां से 200 मीटर की दूरी पर कूड़े के ढेर पर नेहरू जी को डाल के भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी का ये अपमान किया जा रहा है। शुद्ध देशद्रोह का मुकदमा है ये। वैधानिक कार्यवाही भी करेंगे और नेहरू जी को यहाँ से ले जाके सम्मान उसी चौराहे पर स्थापित करेंगे। कल की रात कैसे बीती है बता नहीं सकते। कितनी लड़ाइयां लड़ी थी अंग्रेजों से जिन क्रांतिकारियों ने। कल मुझे सच में वो एहसास हुआ कि क्रांति होती क्या है, अनशन होता क्या है। लेकिन यह सच्चे मन से आज मुझे 72 घंटे हो गए हैं अन्न त्यागे हुए। सिर्फ किसके लिए? भारत रत्न नेहरू के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि 72 घंटे से लगातार भूखे रहने के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रही और आखिर नेहरू जी को खोज लिया है। और अब इस बेशर्म प्रशासन से हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कल से जूस पी लो, हम नेहरू जी को स्थापित करेंगे, अपने हाथों से स्थापित करेंगे। हमारे क्रांतिकारी साथी मिर्जा अशफाक सकलैनी हमारे साथ हैं। हम लोगों ने 72 घंटे से कुछ नहीं खाया है। इससे बड़ी कुर्बानी देश के लिए इन लोगों ने दी। ये प्रतिमा कहाँ मिली आपके लिए? कहाँ? यहीं पे रखी हुई है, कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है। निजी प्रॉपर्टी है। किसकी ये प्रॉपर्टी है मुझे नहीं पता। जो बताइए मेरी प्रॉपर्टी, उस पर मैं मुकदमा लिखाऊं। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कौन सी जगह कहलाई जाती है? कौन सी जगह? ये मिशन कहलाता है। मिशन कंपाउंड है ये। मिशन कंपाउंड का ये कूड़े का ढेर है। मिशन कंपाउंड के अब मिशन का मालिक कौन है? मिशन किसके कब्जे में है? मैं पता करूंगा। मीडिया के साथियों से अपील करता हूं कि पता करिए। क्या सत्ता में बैठे लोगों से तो कोई मेल जोल नहीं है इस जगह। 72 घंटे बीत गए, अभी तक कोई मेडिकल की टीम आई? कल मेडिकल शाम को कराया गया था और वो भी खाना पूरी थी। जो चेक करने आया था उसके पास शुगर की स्ट्रिप नहीं थी। बीपी चेक करने के बाद बताया कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है, हमें जान देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों का, अपने भारत रत्न का, अपने प्रथम प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।